हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल डेली उपाय पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि करवा चौथ का त्यौहार आ रहा है और करवा चौथ के त्यौहार में माना जाता है कि स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। लेकिन इस 16 श्रृंगार में ऐसी कौन सी 16 चीज़ें हैं जो आपके श्रृंगार में ज़रूरी होनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। आज का वीडियो इसी पर है। आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखें और कोई भी चीज़ स्किप ना करें, क्योंकि जो 16 चीज़ें श्रृंगार में होनी चाहिए वो आपको करवा चौथ के दिन ज़रूर पहननी चाहिए, क्योंकि उसके बिना जो स्त्री का श्रृंगार है वो अधूरा माना जाता है। और करवा चौथ के दिन तो ख़ास तौर आपको ये चीज़ें पहननी चाहिए और रखनी चाहिए। और जो चीज़ें आपको भूल कर भी नहीं करनी है, उन बातों का भी आपको करवा चौथ के दिन ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आइए अब हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जैसे कि पता है कि करवा चौथ के दिन वैसे तो हम सभी ही अच्छे से तैयार होते हैं और सभी चीज़ों का आयोजन करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उस दिन जो स्त्रियां होती हैं वो 16 श्रृंगार करना उनका बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। लेकिन उस 16 श्रृंगार में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कि जो हमें ज़रूरी चाहिए होती हैं कि वही 16 श्रृंगार में आती हैं, तो उनके बारे में हम आज जानेंगे। जी हाँ, आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, पेन और पेपर लेकर बैठ सकते हैं, ताकि आपको वीडियो दोबारा से ना देखना पड़े, कोई भी आपकी चीज़ स्किप ना हो। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो 16 श्रृंगार में आती है वो है चुन्नी। जी हाँ दोस्तों, चुनरी देखिए, जो अगर आपको शादी के टाइम पहनाई गई थी जो चुन्नी होती है, वैसे तो आप वही लें अगर आपके पास वो चुनरी है, या फिर उस समय आपने जो अपना शादी का लहंगा पहना था उसके साथ का जो दुपट्टा है आप वो लें। लेकिन इन केस अगर आपकी वो चुन्नी जो आपको शादी के समय मतलब लहंगे का जो दुपट्टा था कहीं से फट गया है, कहीं से छेद हो गया है, तो फिर आप सोचते हैं कि ये तो अशुभ है, तो शुभ कार्य में अशुभ कैसे यूज़ करें। तो दोस्तों, अगर तो देखो कहीं से कट फट गया है, छेद हो गया है, तो उसे आप सिल सकती हैं और बाद में वहाँ पर थोड़ी सी हल्दी लगा दें, क्योंकि हल्दी लग जाने से वो चीज़ शुभ हो जाती है, अशुभ नहीं मानी जाती है। तो इसलिए आपको शादी वाली अपनी जो चुन्नी है जो लहंगे के साथ है वो आप इस तरह से यूज़ कर सकती हैं, कोई अशुभ बात नहीं मानी जाती। हाँ, लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई चुन्नी नहीं है, कई बार कुछ फ्रेंड्स होती हैं, सहेलियाँ होती हैं, बहनें होती हैं, उन्होंने जैसे कई बार होता है लहंगे रेंट पर ले लेते हैं तो अपना लहंगा नहीं खरीदते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, कोई भी दुपट्टा ओढ़ें, लेकिन ये ध्यान रखें लाल या पीला या गुलाबी ऐसे रंग का दुपट्टा आपको ओढ़ना चाहिए। चाहे आप सूट साड़ी कोई भी पहने, लेकिन ऊपर सिर से लाल और पीले दुपट्टे से अपना सर ढकना चाहिए, या गुलाबी जो बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर होते हैं, लाइट कलर से ना चुन्नी से अपना सर ढकें। तो दोस्तों, ये तो बात थी चुन्नी की कि अगर कहीं से फट गई है तो उसे आप सिल सकते हैं और बाद में थोड़ी सी हल्दी, मतलब किसी को दिखे नहीं, सिर्फ उस चीज़ को शुभ करने के लिए, कि आपके मन में ये ना हो कि हमें फटी हुई चुन्नी यूज़ कर रहे हैं, सिली हुई चुन्नी या कटी हुई, ये हल्दी लगने से शुभ हो जाती है। तो पहली चीज़ तो हो गई दोस्तों आपकी चुनरी। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है वो है सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, आपको उस दिन चाहे आप सिंदूर लगाना पसंद नहीं भी करती हैं, लेकिन उस दिन आप सिंदूर ज़रूर लगाएं। और अगर कई औरतें तो होती हैं उन्हें बहुत ही पसंद होता है, काफ़ी हाईलाइट करके लगाती हैं, लेकिन जिनको नहीं पसंद चाहे थोड़ा सा लगा लें, चाहे वो मांग के अंदर इस तरह भरें कि किसी को ना दिखे, लेकिन लगाएं ज़रूर। सिंदूर भी 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है। करवा चौथ के दिन तो आप ज़रूर लगाएं, चाहे बाकी 365 दिन में से आप 364 दिन ना लगाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन तो आपको सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। ये तो सुहाग की निशानी होती है। और हाँ दोस्तों, मतलब आजकल जो भी आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि वो मुझे लगाने की आदत नहीं है या मुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर आपको इस तरह से अंदर भर लेना कि वो दिखे ना, कि वो बालों के अंदर ही ढक जाए, लेकिन लगाएं ज़रूर। तो दूसरी चीज़ जो 16 श्रृंगार में आती है वो है सिंदूर। लाल सिंदूर ही आप यूज़ करें। तो तीसरी चीज़ जो 16 श्रृंगार में आएगी दोस्तों वो है चूड़ियाँ। जी हाँ, चूड़ियाँ, और इसमें जो ख़ास बातें चूड़ियाँ में ध्यान देने वाली हैं वो आप नोट कर लें, और जो नहीं करनी है वो भी आप नोट करें।
दोस्तों जो चूड़ियाँ आपको लेनी है वो रंग बिरंगी लेनी है, जो कलरफुल होती हैं, ठीक है ना। जैसे मतलब डार्क रंग बिरंगे कलर पहनने हैं, ऐसे कोई हल्की फीकी सी चूड़ियाँ नहीं पहननी है। जैसे लाल, पीला, गुलाबी, हरा, जैसी भी आपकी ड्रेस है रंग बिरंगी चूड़ियाँ होनी चाहिए। कई बहनें इस दिन चूड़ा भी पहनती हैं, लेकिन इस बात को मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि कई लोग चूड़ियाँ पहनती हैं, आजकल चूड़े भी चले हैं, सेट चलते हैं कि उनमें जो फाइबर और प्लास्टिक यूज़ किया जाता है। तो अगर आप ऐसा प्लास्टिक का कोई चूड़ा है या चूड़ियाँ हैं, सेट है पूरा, तो आप क्या करें आप सेट पहन सकती हैं ताकि वो सेट ख़राब ना हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी 1-2 कांच की चूड़ियाँ ऐड कर लें, क्योंकि कांच की चूड़ियों के बिना शगुन का काम नहीं होता है। कई लोग होते हैं वो प्लास्टिक और फाइबर का चूड़ा पहन लेते हैं, लेकिन वो शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन ठीक है, वो अच्छे लगते हैं चूड़े, अब वो भी पहने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ वो ना पहने। प्लास्टिक और फाइबर के जो चूड़ा सेट आजकल आते हैं सिर्फ वो ना पहने, उनके साथ चाहे 1-2 चूड़ियाँ आप कांच की ऐड कर ले, क्योंकि कांच ही शगुन माना जाता है। कांच की चूड़ियाँ ही शगुन के तौर पे वैसे तो पहनी जाती हैं, वो तो आजकल प्लास्टिक फाइबर के चूड़े चल पड़े हैं, वो आप पहन सकती हैं, लेकिन साथ में कांच की चूड़ियाँ ज़रूर ऐड करें, चाहे 2-2 ही डाल लें, क्योंकि ये शगुन का काम होता है, उसके बिना शगुन का काम नहीं माना जाता, कांच की चूड़ियों के बिना। तो तीसरी है, आपको मैं बता चुकी हूँ, चूड़ियाँ रंग बिरंगी पहनेंगी और प्लास्टिक फ़ाइबर, सिर्फ प्लास्टिक फ़ाइबर नहीं पहनेंगी, साथ में कांच की चूड़ियाँ ज़रूर ऐड करेंगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो जो चौथी चीज़ है जो आपको 16 श्रृंगार में शामिल करनी है दोस्तों, वो है जैसे नेल पेंट। हाँ जी, जो आप नेल पॉलिश है, जो नेल पेंट भी बोल देते हैं, रंग बिरंगे कलर, जैसा भी आपका ड्रेस है, सूट है, साड़ी है, वो आप देख लें, लेकिन जो आपने नाखून है वो बिना रंगे ना रखें, ऐसे अच्छे नहीं दिखते हैं। तो इस श्रृंगार में ये चीज़ भी 16 श्रृंगार में शामिल करें, नेल पेंट ज़रूर लगाएं अपने हाथों को अच्छा और पैरों को अच्छा दिखाने के लिए। तो पांचवी चीज़ जिसके बिना लेडीज़ नहीं रह सकती हैं, अच्छी भी लगती है और ये 16 श्रृंगार में आती भी है, बहुत ज़रूरी भी है। तो दोस्तों वो पांचवी चीज़ है मेहंदी। जी हाँ दोस्तों, मेहंदी तो आपको हाथों पर रचानी ही रचानी है, चाहे तो पैरों पर भी रचा सकती हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन हाथों पर तो आपको मेहंदी रचानी ही रचानी है। अच्छे से रचाएं, आप एक दिन पहले जाकर करवा चौथ से लगवा सकती हैं। और मतलब इसका यहाँ पर ये नहीं है कि किसी ने हैवी डिज़ाइन करवाया है या किसी ने कम डिज़ाइन, वो अपनी अपनी चॉइस होती है, जैसा आपको पसंद है वैसा डिज़ाइन करवाएं, लेकिन खाली हाथ ना रखें, मेहंदी लगाएं ज़रूर। मेहंदी भी एक शगुन के कार्य में यूज़ करने वाली चीज़ होती है, इसके बिना भी जो शगुन का कार्य है अधूरा रहता है। तो करवा चौथ के 16 श्रृंगार में मेहंदी के बिना श्रृंगार अधूरा है, तो मेहंदी तो आपको यूज़ करनी ही करनी है। तो उससे आगे आ जाता है दोस्तों सिक्स्थ चीज़, छठी चीज़ जो आपको श्रृंगार में शामिल करनी है, वो है लिपस्टिक। जी हाँ दोस्तों, ये तो मेरी बहनें जानती ही होंगी, मेरी सहेलियाँ, की लिपस्टिक तो हम श्रृंगार के साथ लगाएंगे नहीं, उसके बिना तो श्रृंगार ही अधूरा है। वैसे भी हमारी जो लुक है वो पूरी लिपस्टिक के बिना नहीं आती है, आप कितना भी मेकअप कर ले, लेकिन अगर आपने सभी श्रृंगार की चीज़ें पहनी है, सिर्फ लिपस्टिक नहीं लगाई है, तो आप अच्छे नहीं लगते हैं इतने। तो लिपस्टिक के बिना तो आपका मेकअप या श्रृंगार नहीं हो सकता, तो लिपस्टिक ज़रूर शामिल करें। और सातवीं चीज़ जो होती है काजल। जी हाँ दोस्तों, काजल भी एक श्रृंगार का ही प्रतीक है। जो 16 श्रृंगार हैं उसमें से पहले लोग क्या करते थे, जैसे कि हाथ से बनी काजल होती थी वो लगा लेते थे, और पर आजकल रेडीमेड आ गई हैं, पेंसिल्स आ गई हैं, आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी यूज़ कर सकती हैं। हाँ, एक नज़र का काला टिक्का भी आपको काजल से ही लगाना है, ये चीज़ भी आपको ज़रूर करनी है। और हाँ दोस्तों, आपको काजल जो लगाया जाता है वो सिर्फ इसीलिए लगाया जाता है कि तरफ बुरी नज़र को दूर करने के लिए, कि काला टीका इससे लगाया जाता है, लेकिन आप इस दिन काला कपड़ा बिल्कुल ना पाएँ धारण करें। काले कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए, आप काला टीका लगा सकती हैं, ये सिर्फ काला उस दिन अच्छा शुभ नहीं माना जाता है। तो आप उस दिन प्लीज़ कोई भी कलर की ड्रेस पहने, लेकिन ब्लैक कलर की ड्रेस बिल्कुल ना पहने। करवा चौथ और किसी भी अच्छे त्यौहार में ये वो काला रंग शुभ नहीं माना जाता है। जब आपके पास और इतने प्यारे प्यारे रंग हैं तो आप काला क्यों पहनेंगी। तो ये सिर्फ अगर होता है कि नज़र उतारने के लिए, जैसे काजल है, वो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप आंखों में काजल लगाएं और अपनी नज़र उतारने के लिए अपने कान के पीछे एक हल्का
हल्का सा टीका भी लगा लें ताकि आपको नज़र ना लगे। और आपको काला जो रंग है कहीं पर यूज़ नहीं करना है। और जैसे हेयर में आप कुछ हेयर पिन लगा रही हैं, कोई क्लचर लगा रही हैं, वो आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अपने ड्रेस में काला ना ही यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है। 16 श्रृंगार का बहुत ही शुभ दिन होता है, इसमें तो रंग बिरंगे कलर पहने जाते हैं। करवा चौथ में तो काला जो ब्लैक कलर है आप उस दिन अवॉइड करें, वो नहीं पहनना है। सिर्फ काजल लगाएं, सिर्फ वो भी नज़र का टीका लगाने के लिए। तो ये थी 7वीं चीज़ काजल। तो 8वीं चीज़ जो आपको श्रृंगार में शामिल करनी है दोस्तों, वो है गजरा। जी हाँ, जैसे बालों पे कई लोग गजरा लगाते हैं, अगर आप गजरा नहीं लगाती हैं, आपको ऐसी चीज़ें नहीं पसंद है, तो आप जैसे अपने आजकल काफ़ी हेयर एक्सेसरी आ गई है, कुछ भी आप कोई पिन्स लगा सकती हैं। अलग अलग तरह के एक्सेसरीज आ चुकी हैं जो जिससे बालों को सजाया जा सकता है। अगर आप गजरा नहीं यूज़ कर सकती तो वैसी कोई एक्सेसरी ज़रूर लगाएं। कोई पिन है, कोई हेयर क्लिप है, हेयर बैंड है, कोई क्लचर है, तो ऐसी हेयर एक्सेसरी अपने बालों पर आप यूज़ करें बालों को सजाने के लिए। और 9th चीज़ जो है आपको लगानी है बिंदी। जी हाँ, मतलब जो आप घर में डेली इस्तेमाल करती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये कोई बात नहीं है कि बाज़ार से नई ही लेके आनी है। जैसे कोई हेयर पिन्स हैं आपके पास पड़ी हैं ऑलरेडी, आप वही यूज़ कर सकती हैं। ये नहीं कि बिल्कुल बाज़ार से नई और कोरी चीज़ लानी है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो खुद ही आप यूज़ करती हैं ना। किसी का सामान ना यूज़ करें, लेकिन अपने मेकअप का, अपने श्रृंगार का सामान आप रीयूज़ कर सकती हैं। जैसे बिंदी अगर आपके पास पहले ही पड़ी होगी, ऑब्वियसली पड़ी होती ही है, तो आप उसमें से लगा सकती हैं। 9th चीज़ बिंदी हो गई। तो 10th चीज़ जो है पायल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पायल डेली यूज़ में नहीं पहनती हैं, ठीक है, डे टू डे लाइफ में नहीं पहनी जाती, लेकिन आप करवा चौथ का जिस दिन आपका त्यौहार होगा उस दिन अगर आप श्रृंगार करती हैं तो 16 श्रृंगार में पायल ज़रूर आती है, तो उस दिन आप पायल ज़रूर पहने। कोई बात नहीं है, अगर आपके पास चांदी की पायल है तो बहुत अच्छी है बात है, अगर नहीं भी है तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप आर्टिफिशियल पायल बहुत कम दाम में, रीज़नेबल प्राइस में मार्केट से मिल जाती है, आप वो पहन लें, क्योंकि हमने शगुन का काम पूरा करना है। कोई दिखावा नहीं करना है कि मेरे पास ये है, या फिर कोई अफसोस नहीं करना है कि मेरे पास चांदी की पायल नहीं है, सोने की पायल नहीं है। वो कोई चीज़ नहीं, श्रृंगार मायने रखता है, कीमत मायने नहीं रखती है। तो अगर आपके पास चांदी की पायल नहीं है तो आप आर्टिफिशियल भी ले सकती हैं। तो उसके साथ हाँ, बिछुए ज़रूर पहने। जो 11वीं चीज़ आती है बिछुए, वो भी इसी तरह से आप आर्टिफिशियल भी पहन सकती हैं, और अगर आपके पास चांदी के बिछुए हैं आप वो भी पहन सकती हैं। तो 12वीं चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड में आपको क्या क्या पहनना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आप पहन सकते हैं। ये नहीं कि अगर नहीं है तो ये चाहिए ही चाहिए। जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं गोल्ड में, जैसे कि कंगन हो गई, अंगूठी आप एक ज़रूर पहने, और जैसे झुमके हो गए कानों के, अगर आपके पास गोल्ड के कोई कान के झुमके नहीं भी हैं आप आर्टिफिशियल भी पहन सकती हैं। ये मैं सिर्फ वो बता रही हूँ कि जिनके पास गोल्ड है, ये कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपको गोल्ड पहनना ही पहनना है। जिन बहनों के पास नहीं है वो आर्टिफिशियल भी पहन सकती हैं। कंगन हो गया, अंगूठी हो गई, कान के झुमके, गले का हार, जो भी नेकलेस आप पहनती हैं, और आपको क्या करना है, नथ अगर आपके पास है नथ भी पहननी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपके पास गोल्ड में है तो आपको ज़रूर पहननी है। हाँ, अगर गोल्ड में नहीं है तो आप आर्टिफिशियल भी पहन सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा 13वीं चीज़ जो आपको है, जो बहुत ही अच्छी मानी जाती है और सुंदर भी लगती है, वो है कमरबंद। जी हाँ, मेरी बहनों को पता होगा कि कमर पे बांधा जाता है, उसे कमरबंद कहते हैं। उसी तरह से अगर चांदी की पानी चढ़ा हुआ है, गोल्ड प्लेटेड है, अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो आसानी से मार्केट में आर्टिफिशियल मिल जाते हैं। और उससे आगे 14वीं चीज़ जो आपको चाहिए वो है बाजूबंद। जी हाँ, वो भी पहने हुए बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर सुंदर मार्केट से पीसेस मिल जाते हैं। आप वो एक बाजूबंद लाएं और अपने करवा चौथ के श्रृंगार में उसे शामिल करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो 15वीं में आप बताने जा रही हूँ वह है मंगलसूत्र। जी हाँ दोस्तों, उसके बिना तो आपके करवा चौथ का त्यौहार ही पूरा नहीं होता। ये भी अगर आपके पास गोल्ड का है वो पहने, नहीं है तो आर्टिफिशियल भी पहने, क्योंकि मैंने आपको फिर से बता रही हूँ कि इससे चीज़ की जो वैल्यू है वो काम करती है, ना कि चीज़ की प्राइस काम करती है। वो चीज़ का क्या मायना है तो वो मायने रखता है। इसीलिए आपको जो मंगलसूत्र आपको बस पहनना ज़रूर है, चाहे आर्टिफिशियल चाहे गोल्ड का, जो भी आपके पास हो पहने ज़रूर। और 16वीं चीज़, हाँ, माथे पर सजाने वाला जो टिक्का होता है। जी हाँ दोस्तों, वो भी आपके
चेहरे पर 4 चाँद लगा देता है। तो ये कुछ चीज़ें थी 16 जो आपको अपने 16 श्रृंगार में करवा चौथ के दिन ज़रूर शामिल करनी है। इसके बिना जो आपका श्रृंगार है अधूरा माना जाएगा और इससे जो करवा चौथ का त्यौहार है वो पूरा माना जाता है इस 16 श्रृंगार के साथ। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और जो चीज़ें करने के लिए आपको मना की गई हैं वो आपको नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, काला रंग बिल्कुल अवॉइड करें। और हाँ, अगर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास गोल्ड नहीं है तो आप आर्टिफिशियल नहीं पहन सकती, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड पहने, अगर आपके पास गोल्ड नहीं है तो आप आर्टिफिशियल भी पहन सकती हैं। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान दें। अच्छा दोस्तों।